हेलो दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज आपको बताऊंगा घर पर वर्कआउट कैसे करें बिना जिम के। और आप घर पर ही अपनी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 ईंटों को लेकर। इस तरह से ईंटें ले लेनी है और इनसे आपको वर्कआउट करना है, फुल बॉडी वर्कआउट। पहले दिन आपको करनी होगी चेस्ट वर्कआउट। उसकी एक्सरसाइज कुछ इस तरह से होंगी। आपको नीचे इस तरह से पड़ जाना है। यहाँ पर इस तरह से पड़ने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से ईंटों को ले लेना है और यहाँ से इस तरह से बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके 15 रैप लगाने हैं और यहाँ पर 3 सेट इसके करने होंगे। इससे आपकी चेस्ट बहुत जल्दी ग्रो होगी और घर पर ही बहुत आसान तरीके से अच्छी चेस्ट बना सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज होने के बाद सेकंड एक्सरसाइज होगी। इसी में आपको हिप उठाने हैं और यहाँ से इस तरह से कोहनियों को मोड़ना है। सेकंड एक्सरसाइज है चेस्ट की। इसके भी सेम रैप लगेंगे, 15 रैप और 3 सेट। ये वाली एक्सरसाइज होने के बाद यहाँ से दोनों ईंटों को मिला लेना है और यहाँ से नीचे की साइड ऐसे लाना है चेस्ट के ऊपर। इससे आपकी चेस्ट के बीच में लाइन बनेगी, जिससे चेस्ट बहुत जल्दी ग्रो होगी। तीसरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब चौथी एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरह से सेम ईंटों के साथ ही यहाँ पर पीछे की साइड लेकर जाना है। 15 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे और इनको रेस्ट लेकर करेंगे। और एक दिन आपको पहले चेस्ट की एक्सरसाइज करनी होगी, फिर आपको नेक्स्ट डे बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। 5वीं एक्सरसाइज कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से ईंटों को लाना है और पीछे चेस्ट पर टारगेट बनाकर लेकर चलेंगे कुछ इस तरह से। सिर्फ 2 ईंटों की जरूरत होगी, बिना इक्विपमेंट के आप घर पर अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। 5 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको छठी एक्सरसाइज कुछ इस तरह से करनी होगी। दोनों ईंटों को नीचे रख लेना है और यहाँ से आपको पुशअप लगानी है। पूरी ईंटों से पूरी नीचे चेस्ट जानी चाहिए और यहाँ से पूरा ऊपर उठना है। इसके भी सेम 15 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। अब लगानी होगी डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप करने के लिए आपको कुछ इस तरह से ऊंची चीज ले लेनी है। अगर आपके पास कुर्सी वगैरह है तो ठीक है, वरना आप दीवार वगैरह पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप पैर रख सकते हैं। इस तरह से पैर रखने हैं और हाथ नीचे और यहाँ से पूरा नीचे जाएंगे और पूरा ऊपर। 1 सेकंड तक के हमें नीचे जाना है और 1 सेकंड में ऊपर आना है। सेम आपको 15 रैप और 3 सेट करेंगे इंक्लाइन पुशअप। हाथ इस तरह से ऊपर रख लेंगे किसी ऊंची चीज पर और यहाँ से नीचे की साइड जाएंगे पूरा चेस्ट लगाकर। पूरा नीचे जाएंगे 1 सेकंड तक के और 1 सेकंड तक के ऊपर। 3 तरह की पुशअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट है। 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे बैक की एक्सरसाइज करेंगे। तो चेस्ट देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से पंप हो चुकी है। चेस्ट को यहाँ पर होल्ड भी करना चाहिए, जिससे आपकी चेस्ट की शेप बननी शुरू हो जाएगी। अब होगा सेकंड डे और बैक की यहाँ पर एक्सरसाइज होगी घर पर ही विदाउट इक्विपमेंट। बैक एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से ही ईंटें ले लेनी है और यहाँ पर एक हाथ इस तरह से रखना है और नीचे की साइड ऐसे लेके जाएंगे और ऊपर पूरा नीचे पूरा ऊपर। यहाँ पर अपनी कोहनी को यहाँ पीछे की साइड खींचेंगे, जिससे बैक पूरी यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगी और पूरी बाहर निकल कर आएगी। सेम डिफरेंट हैंड से करेंगे। दोनों साइड 15 रैप करेंगे और उसी के 3 सेट करेंगे। ईंट को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से खड़े होना है और यहाँ पर कमर अंदर की साइड निकाल कर हिप पीछे और दोनों ईंटों को लेकर कुछ इस तरह से अपनी कोहनियों को ऊपर की साइड खींचना है और पूरा नीचे। 15 रैप और 3 सेट। थर्ड एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से नीचे लेट जाना है और अपने हाथों से इस तरह से यहाँ पर बैक की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल हो सके तो यहाँ पर 2 ईंटें ले लेनी है और सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ये थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से बैठ जाना है अपने पंजे पर और एक पैर नीचे और यहाँ पर ईंट लेंगे और आगे की साइड खींचेंगे और पीछे हाथ अंदर, फिर भी इस तरह से रहेगा हाथ रोटेट होते हुए। यह भी सेम एक्सरसाइज करेंगे दोनों हाथ से। हैंड चेंज करेंगे तो यहाँ पर लेग भी चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास बार वगैरह है, पुलअप बार वगैरह है, तो वहाँ पर क्लोज ग्रिप पुलअप लगाए, जिससे आपकी बैक यहाँ पर और ज्यादा उभर कर आएगी। 5वीं एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से पूरा नीचे बैठ जाना है पंजे पर और यहाँ से एक हाथ से ईंट लेके जाएंगे इधरली साइड, पूरा इधर खींचेंगे साइड से। इससे आपके यहाँ पर साइड की बैक यहाँ पर उभर कर निकलेगी। 15 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे दोनों साइड। देख लो, बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक दिन में सिर्फ एक ही पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। अब बाइसेप की एक्सरसाइज होगी थर्ड डे। बाइसेप की एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से ईंटों को ले लेना है और अपने हाथों को इस तरह से वाइड ग्रिप में यहाँ पर कोहनियों को एक जगह, एल्बो को एक जगह होल्ड करेंगे और यहाँ से सलो में ऊपर लाएंगे, सलो से नीचे।
1 सेकंड में नीचे लाना है, 1 सेकंड में ऊपर, और 12 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे। एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज में इस तरह से ईंटों को पकड़ लेना है और यहाँ पर हैमर एक्सरसाइज करनी है। कुछ इस तरह से स्लो ऊपर लाएंगे, स्लो नीचे, और कोहनियों को पूरा नीचे एक साइड में लॉक कर कर रखेंगे कोहनी को। तीसरी एक्सरसाइज, सामने की साइड से नॉर्मल ग्रिप करेंगे। यहाँ पर आपका बाइसेप पूरा यहाँ पर पंप हो जाएगा और उभर कर निकलेगा। घर पर ही अच्छा खासा बाइसेप आप बना सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज के लिए, फोर्थ एक्सरसाइज होगी, इस तरह से बैठ जाना है और एक हाथ यहाँ पर रखना है और अपनी यहाँ पर बाइसेप अपने थाई पर लगाकर यहाँ से ऊपरली साइड लाना है और फिर नीचे स्लो ऊपर लाएंगे, स्लो नीचे। दोनों साइड हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी होगी। पांचवी एक्सरसाइज, बाइसेप के लिए हाथ सीधा करना है और एक जगह अपनी कोहनी को होल्ड करना है और यहाँ से ईंट को आगे की साइड लाना है। देखिए यहाँ पर बाइसेप पंप होने स्टार्ट हो चुका है। अगर शुरू में आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से एक हाथ भी यहाँ पर रख सकते हैं। दोनों साइड इसको परफॉर्म करेंगे। अपनी कोहनी को एक जगह रखना है और बॉडी पूरी सीधा खड़ा हो जाना है। तो यहाँ पर बाइसेप देखिए आप अच्छा खासा यहाँ पर पंप हो चुका है। घर पर ही हमने एक्सरसाइज की है। और छठी एक्सरसाइज, आप अगर आपके पास बार वगैरह है या कोई लटकने की चीज है तो वहाँ पर आप पुलअप करेंगे, जो बाइसेप में ही आपकी काम आएगी। बाइसेप की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे। बाइसेप ट्राइसेप आपको एक ही दिन भी कर सकते हैं और अलग अलग दिन भी कर सकते हैं। तो ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए दोनों ईंटों को कुछ इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पर पीछे की साइड ऐसे लाना है और अपनी कोहनियाँ कान के बराबर में रखनी है लॉक कर कर। तो यहाँ से ऊपरली साइड लाएंगे और फिर नीचे इस तरह से स्लो में इसको परफॉर्म करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। ये वाली कंप्लीट होने के बाद सेम एक्सरसाइज वन हैंड से करेंगे कुछ इस तरह से। फिर हैंड चेंज करेंगे, 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। एक पार्ट की एक्सरसाइज आपकी 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर कंप्लीट होगी। डेली आपको एक पार्ट की ही एक्सरसाइज करनी है। थर्ड एक्सरसाइज होगी, सीधे खड़े हो जाना है और हल्के से घुटने बेंड करेंगे और एक पीछे निकालेंगे कमर अंदर और यहाँ से अपनी एल्बो को एक जगह होल्ड करके पीछे की साइड कुछ इस तरह से सीधा करेंगे। ये ट्राइसेप के लिए हमारे यहाँ पर ट्राइसेप पर लोड पड़ेगा, इससे आपका अच्छा खासा ट्राइसेप यहाँ पर बन जाएगा। चौथी एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, हल्का सा आगे वाला पैर मोड़ेंगे और यहाँ से वन एंड से इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अच्छा खासा यहाँ पर पंप मिलता है। सेम एक्सरसाइज दूसरे एंड से करेंगे। पांचवी एक्सरसाइज करेंगे डायमंड पुशअप। कुछ इस तरह से अपने हाथों को यहाँ पर डायमंड बना लेना है और पैरों को सीधा करेंगे और यहाँ से पूरा नीचे आएंगे, चलो पूरा ऊपर जाएंगे। कोहनियाँ हमारी पीछे की साइड यहाँ पर मुड़ेंगी 90 डिग्री में। इससे हमारा ट्राइसेप पर अच्छा खासा यहाँ पर पंप मिलता है। छठी एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर डिप्स। अगर आपके पास कोई दीवार वगैरह है तो उस पर भी हाथ रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ईंटों पर ही हाथ रख कर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें डिप्स करनी होगी। आप बेंच वगैरह पर भी हाथ रख सकते हैं, कुर्सी वगैरह हो। अगर वो भी नहीं है तो आप नीचे भी इस तरह से ट्राइसेप की एक्सरसाइज यहाँ पर डिप्स लगा सकते हैं। 12 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे। फोर्थ डे करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं और नीचे बैठकर भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 ईंटों को ले लेना है कुछ इस तरह से ऊपरली साइड और यहाँ से अपने शोल्डर की साइड में स्ट्रेच करते हुए 12 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे। देख लो, इससे हमारे शोल्डर यहाँ पर मजबूत बनेंगे। सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, इसी में नीचे लेकर आएंगे और अपने एल्बो को पास लाएंगे क्लोज, फिर वापस, फिर ऊपर। इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जिससे सारा लोड हमारे शोल्डर पर जाएगा और शोल्डर अच्छे खासे यहाँ पर बन जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज होगी शोल्डर की फ्रंट हैंड राइज। कुछ इस तरह से हाथों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे स्लो में, जिससे हमारे शोल्डर वाइड एंगल में निकल कर आएंगे। 12 से 15 रैप आप कर सकते हैं। अगर आप 12 रैप करना चाहें, अगर आपके पास स्ट्रेंथ बच रही है तो आप 15 रैप भी कर पाएंगे। फोर्थ एक्सरसाइज होगी, साइड में कुछ इस तरह से अपनी आर्म को उठाना है, जिससे सारा लोड आपके शोल्डर पर ही आएगा। थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है। पांचवी एक्सरसाइज कुछ इस तरह से करेंगे, अपने घुटनों को मोड़ेंगे और ईंटों को कुछ इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से शोल्डर की साइड यहाँ पर हम लोड लेकर आएंगे। छठी एक्सरसाइज करेंगे पाइक पुशअप। अपने हाथों को कुछ इस तरह से रख लेना है शोल्डर के नीचे और पैर मिलाकर और अपने सिर को आगे की साइड लेकर जाएंगे। इस तरह से नहीं जाना है पुशअप की तरह। इससे भी हमारे शोल्डर में अच्छा खासा पंप बनेगा और शोल्डर भी अच्छे खासे यहाँ पर निकल कर आएंगे।
12 रेप भी कर सकते हैं और 15 रेप भी कर सकते हैं। 3 सेट सभी एक्सरसाइज के करने हैं। 7th एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह से खड़े हो जाना है सीधे और अपने शोल्डर को यहाँ पर ऊपरली साइड इस तरह से उठाना है ईंटों को पकड़कर। अगर आपके पास डंबल वगैरह है तो आप डंबल से भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप घर पर परफॉर्म करेंगे और घर पर ही अच्छी खासी आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको रेगुलर 1 मंथ तक एक्सरसाइज करनी होगी और फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब करेंगे लेग डे। काफ़ी लोग लेग डे स्किप कर देते हैं, पर लेग की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे बॉडी में यहाँ पर हार्मोन रिलीज होते हैं और पूरी बॉडी में वहाँ पर काम करते हैं। तो लेग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें करने होंगे यहाँ पर जंपिंग स्क्वाट। अपने अपने पैर थोड़े कंधों से बाहर रख लेने हैं और घुटनों को सामने की साइड नहीं खोलना है, साइड में खोलना है और एल्बो अंदर। यहाँ से नीचे जाएंगे 90 डिग्री में और फिर यहाँ से जंप लेकर अपने हाथों को इतना लेकर आएंगे सिर्फ टांगों की सीध तक। 12 रेप भी कर सकते हैं और 15 रेप भी कर सकते हैं जंपिंग स्क्वाट। 3 सेट हमें इसके करने होंगे। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह से ही ईंटें ले लेनी है और यहाँ पर आपको करना होगा नॉर्मल स्क्वाट। कुछ इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। ईंटों को अंदरली साइड भी हम रख सकते हैं और घुटने घुटने हमारे साइड में खुलने चाहिए, घुटने से आगे की साइड नहीं जानी चाहिए। और यहाँ से 90 डिग्री में हमें बैठना है सिर्फ। 12 रेप करेंगे, 12 से 15 और 3 सेट करेंगे। ईंटों को बाहरली साइड भी रख सकते हैं, बाहर रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3rd एक्सरसाइज होगी लेग की लंजिस। कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है और अपना एक घुटना अपने पैर के यहाँ से थोड़ी सी 1 पालिश की दूर में लेकर आना है और यहाँ से हम नीचे की साइड जाएंगे ऐसे। ये घुटना हमारा आगे की साइड ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, सिर्फ नीचे की साइड जाएंगे और सामने यहाँ पर देखना है चेस्ट बाहर निकाल कर। दोनों साइड इसको परफॉर्म करेंगे। 12 से 15 रैप और 3 सेट। 4th एक्सरसाइज होगी जंपिंग लंजिस। सेम एक्सरसाइज करेंगे, इसमें जंप लेकर आएंगे और हाथों को कुछ इस तरह से स्विच करेंगे और नीचे की साइड घुटना मोड़ना है, ऐसे सीधा नहीं रखना घुटना, जिससे हमारे थाई पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा और थाई भी में भी हमारे कटिंग वगैरह और पंप वगैरह देखने को मिलेगा और थाई भी हमारी ग्रोथ होगी। 5वीं एक्सरसाइज होगी सुमो स्क्वाट। इसमें पैर हमारे शोल्डर से 2-3 बालिश की दूरी पर खोल लेने हैं और यहाँ से हमें साइड में इस तरह से अपने लेग को साइड की तरफ यहाँ पर खींचना है। सुमो स्क्वाट कुछ इस तरह से कंप्लीट होंगे जिससे हमारे यहाँ पर बोट्स भी निकल जाएंगे। 6th एक्सरसाइज होगी नैरो स्क्वाट। ईंटों को इस तरह से मिला लेना है और एक ईंट के ऊपर आपको इस तरह से अपनी एड़ियों को रख लेना है और यहाँ से नीचे की साइड ऐसे जाएंगे पैर मिलाकर। ईंटों को यहाँ पर नीचे सीधा भी कर सकते हैं और घुटने आगे की साइड नहीं मोड़ने हैं, पीछे की साइड हमें जाना है इसमें और सामने देखना है चेस्ट बाहर निकाल कर। 12 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे और 90 डिग्री में इतना ही आपको नीचे तक जाना है। 7th एक्सरसाइज होगी काल्फ एक्सरसाइज, जिससे आपके यहाँ पर काल्फ भी बाहर निकल कर आएंगे और इनमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ईंट पर कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है और यहाँ से ऊपर तक जाएंगे पूरी एड़ी लेकर। शुरू में आप किसी चीज़ का सहारा वगैरह भी ले सकते हैं। ऊपर जाएंगे फिर पूरा नीचे जाएंगे, स्लो में ऊपर पूरा नीचे। इसके भी 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे और इसी को बाद में 1 लेग भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। 1 लेग थोड़ी हार्ड पड़ेगी पर आप ट्राई करें। सेम एक्सरसाइज दूसरे लेग से करेंगे। 12 रैप करेंगे, 12 से 15 और 3 सेट करेंगे। दीवार वगैरह का आप सहारा लेकर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बैलेंस थोड़ा आउट होता रहता है। 8 एक्सरसाइज करेंगे लेग की। कुछ इस तरह से अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ लेना है और नीटों को अपनी लेग के साथ साथ कुछ इस तरह से लाना है, हल्का सा सीधा होना है फिर नीचे। बस इतना ही आपको सीधा होना है, पूरा सीधा नहीं होना है, जिससे आपके यहाँ पर बूट्स निकल कर आएंगे और अच्छी खासी आपके यहाँ पर लेग स्ट्रोंग हो जाएगी। शुरू में आपको यहाँ पर कुछ फर्क नहीं दिखेगा पर आप नेक्स्ट डे जब उठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पंप और स्ट्रेच देखने को मिलेगा। लेग डे कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है 6th डे, जिसमें हम करेंगे एब ट्रेन कोर स्ट्रेंथ, जिससे हमारी बन पाएगी। तो यहाँ पर ईंटों से भी इसकी एक्सरसाइज होती है। तो शुरू में आप कुछ इस तरह से बैठ जाएंगे और यहाँ से हमें करनी होगी नॉर्मल क्रंचेस। तो यहाँ से कुछ इस तरह से क्रंचेस करेंगे। इसके करेंगे 30 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। यहाँ से सामने की साइड ऐसे देखना है, ऐसे नीचे नहीं जाना है। फिर इसकी 2nd एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों को थोड़ा मोड़ लेना है और यहाँ से अपने हाथों को अपने पैरों पर रखना है। अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा है शुरू में तो आप यहाँ पर कुछ वजन वगैरह रख सकते हैं पार्टनर के मदद से।
अपने हाथ में पैरों पर दबाव डलवा सकते हैं, जिससे आपके पैर ऊपर की साइड नहीं उठेंगे। अगर आपके पास फ्रेंड वगैरह नहीं है तो आप दीवार पर भी कुछ इस तरह से पैर लगा सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से करेंगे तो आपके पैर ऊपरली साइड नहीं जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज होगी यहाँ पर लेग राइज। कुछ इस तरह से पड़ जाना है और गर्दन को ऊपर उठाना है और अपने पैरों को इस तरह से ऊपरली साइड उठाकर यहाँ पर खींचना है, नीचे नहीं रखना है पैरों को। 15 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। जो नॉर्मल क्रंचीज है उनके 30 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। 5वीं एक्सरसाइज होगी प्लैंक। तो इस तरह से यहाँ पर बॉडी सीधी करके यहाँ पर हमें 1 मिनट तक के प्लैंक होल्ड करना है। या आप टाइमर वगैरह नहीं लगा सकते तो 1 से 100 तक गिनती गिन सकते हैं। और बॉडी को यहाँ पर सीधे रखना है, गर्दन भी सीधी, हाथों को इस तरह खोल भी सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो साइड वाला प्लैंक यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसको भी 1 मिनट तक के होल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी सेम इसको परफॉर्म करेंगे। प्लैंक के आपको सिर्फ एक ही सेट करने हैं। 5वीं एक्सरसाइज में इंटों को कुछ इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पर आपको रखना है। पैर मोड़ भी सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं, और इस तरह से आपको वेटेड यहाँ पर क्रंच लगानी होगी, जिससे आपके एब बहुत जल्दी बाहर निकल कर आएंगे और आपकी कोर भी स्ट्रेंथ बनेगी। इसके भी हम 15 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। एब एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा है, कुछ हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब हो रही थी, इस वजह से 1 मंथ मुझे हो चुका है एक्सरसाइज ना करे हुए। तो अब करेंगे फोरआर्म की एक्सरसाइज। फोरआर्म की एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से ईंटों से एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं वाइन्स वगैरह अच्छी खासी बाहर निकल कर आ गई हैं। इसी में हम अब करेंगे बैक साइड कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से भी अपने घुटनों पर हाथ रख सकते हैं। 15-15 रैप करेंगे, 12 से 15 रैप और 3 सेट करेंगे। फिर इसमें साइड में करेंगे, इस तरह से साइड को रोटेट करेंगे और पीछे की साइड करेंगे। एब वाले दिन ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो फुल बॉडी वर्कआउट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 6 डे ये वर्कआउट है और आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं बिना इक्विपमेंट के। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिट रहें, एक्सरसाइज करते रहें और खुश रहें और अच्छा खाना खाएं। घर पर ही स्वादिष्ट खाना आप खा सकते हैं और फास्ट फूड से बचें। तो थैंक यू सो मच।